हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से स्टैंड बाय कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर रही है। जी हां फ्रेंड, ये अपडेट जो है आरआरबी भोपाल की ओर से आ रही है जेई के स्टैंड बाय कैंडिडेट के लिए। तो फ्रेंड, आरआरबी भोपाल ने जेई के स्टैंड बाय कैंडिडेट के लिए रिप्लेसमेंट पैनल जारी करते हुए उनको कुछ कैंडिडेट का जो यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया गया, मतलब उनको जो है जॉब में यहाँ अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में जो है ये रिप्लेसमेंट पैनल आया हो और टोटल कितने कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल आया। फ्रेंड, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट सेंट्रलाइज इंप्लीमेंट नोटिस EN 01 सॉरी 03/2018। ठीक है, कैटेगरी नंबर 3 के लिए है जिसमें जूनियर इंजीनियर का पीवे है। कैटेगरी नंबर 12 का आपका जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप का है। कैटेगरी नंबर आपका 14 में है जूनियर इंजीनियर ट्रैक मेंटेनेंस है, ट्रैक मशीन का है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 17 का आपका जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल है। ठीक है, और कैटेगरी नंबर 53 का भी आया हुआ है, कैटेगरी नंबर 54 का आया है और 63 का आया है जो आपका इलेक्ट्रिकल, मतलब लगभग लगभग सारे डिपार्टमेंट आपका सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन से भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, ये बेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा आया है आरआरबी भोपाल से। ठीक है, रिप्लेसमेंट पैनल मतलब लगभग सभी कैटेगरी में रिप्लेसमेंट पैनल जो है जारी कर दिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो है, बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था कि आरआरबी भोपाल जो है जेई का रिप्लेसमेंट पैनल और जारी नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ से जो है रेलवे ने भोपाल ने जो यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया है। ठीक है, और आगे भी फ्रेंड हो सकता है यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल आए, और जो एलपी और टेक्नीशियन के कैंडिडेट है उनके लिए भी बता रहा हूँ यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इस अगस्त के लास्ट तक में जो है यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल आना शुरू हो जाए या आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस कैटेगरी में आया है। तो रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट सेंट्रलाइज इंप्लीमेंट नोटिस 03/2018, कैटेगरी नंबर 63 का जूनियर इंजीनियर सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट है। कैटेगरी नंबर जूनियर और 64 का भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं क्या लिखा है। फॉलोइंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट एंड एलिजिबिलिटी टेक डिटेल्स EN 03/2018 आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे। फ्रेंड, यहाँ पे दो जोन में यहाँ पे भेजा जा रहा है। एक आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे से है और एक वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, देयर पार्टिकुलर आर रिकमेंडेड टू द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, मुंबई। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि इन कैंडिडेट का जो यहाँ पे 13 कैंडिडेट का यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया गया। तो 13 कैंडिडेट का जो रिप्लेसमेंट पैनल है उनको जो है उनको उनके जो पार्टिकुलर जोन है वहाँ पे सेंड कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस किस कैंडिडेट का यहाँ से आया है। रोल नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कैटेगरी नंबर आपका 3 में देखिए कितने कैंडिडेट का है, 1 2 3 4। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से कैटेगरी नंबर 3 में आपका 4 कैंडिडेट का आया है जो आपका पीवे का होता है। ठीक है, WCR का यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे में से इनका ज्वाइनिंग होने जा रहा है। ठीक है, रेलवे का आप जो यहाँ पे सॉरी इनका कैंडिडेट का रोल नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर है। सेकंड है आपका यूआर से, थर्ड आपका है ओबीसी का क्रीमी लेयर से है, फोर्थ आपका जो है वो यूआर का है। लेकिन इनका जो देखिए एक बात बहुत से कैंडिडेट का डाउट रहता है कि हम सर यूआर के क्वालिफाइड किए हैं। ठीक है, यूआर में क्वालिफाई किए हैं तो क्या हम को जो है पोस्ट मिलेगा वही यूआर के बेसिस पे मिलेगा, या हम ओबीसी हैं तो ओबीसी के बेसिस पे मिलेगा। तो देखिए ये जो कैंडिडेट है ये ओबीसी की क्रीमी लेयर कैंडिडेट है, लेकिन इनका जो ज्वाइनिंग हुआ एज पर मेरिट इंडेक्स एट पर मेरिट एंड एलिजिबिलिटी टैग सेलेक्ट एज यूआर। तो उनको जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उनका मेरिट है, मेरिट के आधार पर उनको जो है यूआर का टैग यहाँ पे लगाया गया, मतलब यूआर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन है वो क्या, तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये डाउट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्क्स के आधार पर अगर आपका यूआर में सिलेक्शन होता है तो आपका यूआर से ही यहाँ पे क्लियर हो सकता है, या ओबीसी से आप अगर सेलेक्ट हुए तो आपका ओबीसी से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इनका मेरिट इंडेक्स भी यहाँ पे बता दिया है। बहुत अच्छा बात है, आरआरबी भोपाल ने मेरिट इंडेक्स भी जारी कर दिया ताकि अब जो है देख सके इसके आसपास अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, बिलोंग करते हैं, तो आप अपना मेरिट इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी तरह से ये जो है पारदर्शिता को रखते हुए यहाँ पे दिखाया गया, ट्रांसपेरेंसी का एक पालन कर रहा है आरआरबी भोपाल। तो आपका अगर इसके आसपास मेरिट इंडेक्स है तो आप जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, या हो सकता है आपका कम मार्क्स, अगर इससे मेरिट इंडेक्स कम होगा तो आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है देखिए फ्रेंड यहाँ पे यूआर के हैं तो इनका यूआर में सिलेक्शन हुआ। थर्ड ओबीसी के क्रीमी लेयर है तो इनका भी यूआर से सिलेक्शन हुआ है। इनका जो मेरिट इंडेक्स है वो 596.7192 है। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पे पीवी में ही जो सिलेक्शन हुआ है WCR से, वो यूआर के कैंडिडेट है, इनका भी 592.3660 है यहाँ से उनका मेरिट इंडेक्स। ठीक है, अगला फ्रेंड बात करें हम लोग कैटेगरी नंबर 12 का, तो देखिए कैटेगरी नंबर 12 में फ्रेंड ओनली 1 कैंडिडेट का आया है, जो 5 नंबर आप देख रहे हैं कैटेगरी नंबर 12 का, जो आपका जेई का वर्कशॉप से आया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे से। ठीक है,
इसका आप रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। ये यूआर के कैंडिडेट है और इनका सिलेक्शन भी जो है यूआर के बेसिस पे हुआ और इनका मार्क्स आप देख सकते हैं फ्रेंड। यूआर का मार्क्स यहाँ पे कितना है तो 684.11796 है। ठीक है, ये यूआर का कट ऑफ है आपका जेई का वर्कशॉप का। ठीक है, तो अगर आपका इसके आसपास है तो हो सकता है आपका नेक्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल में आ जाए नाम। बहुत ही संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका नेक्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, अगला है देखिए 5वां नंबर, छठा कैंडिडेट का जो कैटेगरी नंबर 14 है हमारा। ठीक है, जेई का टीएम का, तो ये भी WCR से हुआ है। ये यूआर के कैंडिडेट है, इनका सिलेक्शन भी यूआर में हुआ है। इनका मेरिट इंडेक्स जो है आपका वो 635.7966 है। ठीक है, अगला फ्रेंड हम बात करें तो देखिए 7वां नंबर जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, कैंडिडेट है वो है 17 का 2 को यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी नंबर 17 का 2 रिप्लेसमेंट आया है। एक आपका जेई डीजल मैकेनिकल का है। ठीक है, दूसरा भी आपका जो कैटेगरी 17 का जेई का डीजल मैकेनिकल का ही पोस्ट है। ठीक है, एक कैंडिडेट यूआर का है, दूसरा कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल का है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है, तो ये भी देखिए ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर के है। तो यहाँ पे आप इनका मेरिट इंडेक्स देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेई का डीजल मैकेनिकल का जो पोस्ट है, ठीक है, यूआर का, तो उसका लास्ट कटअप अभी वर्तमान में मतलब आज के दिन में 10 अगस्त 2021 को उसका कटअप जो है वो 645.42316 गया है। ठीक है, यहाँ से इस कटअप से कैंडिडेट को लिया गया है रिप्लेसमेंट पैनल में। तो अगर आपका यहाँ पे 645.32 हो या कुछ इसका मेरिट इंडेक्स आपका इससे ज़्यादा हो या कम हो तो हो सकता है नेक्स्ट रिप्लेसमेंट में आपका आ जाए। ठीक है, अगला अगर हम बात करें जेई का ही कैटेगरी नंबर 17 में, ठीक है, ओबीसी का कितना कटअप गया, तो ओबीसी का देखिए लास्ट कटअप अभी है 622.0432 ये मेरिट इंडेक्स है। ठीक है, आप अपना मेरिट इंडेक्स जो है इससे मैच कर लीजिएगा। तो ये देखिए लास्ट कटअप हम बोल सकते हैं कि लास्ट मेरिट इंडेक्स जो कैंडिडेट को लिया गया जिससे सिलेक्शन, वो अभी 622.0431 है। ठीक है, अगला फ्रेंड है कैटेगरी नंबर आपका 53। तो जेई का जो इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट है उसमें फ्रेंड एक कैंडिडेट का यहाँ से हुआ है और एक आपका जो है वो भी जेई का टीआरडी डिपार्टमेंट से हुआ है जो एससी के कैंडिडेट है। मतलब एक यूआर का हुआ है, एक एससी का। तो आप यहाँ पे उनका देखिए मेरिट इंडेक्स आप देख सकते हैं। तो यूआर का जो मेरिट इंडेक्स है वो 635.34933 ये कटअप को भी आप जो है मान सकते हैं, मेरिट इंडेक्स को कटअप के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। वहीं पर बात करें एससी का, तो एससी का कटअप पे देखिए 553.55418 गया है। ठीक है, अगला फ्रेंड बात करें हम लोग कैटेगरी नंबर 63 का जो जेई का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, एसएनटी एंड सिग्नल का है। उसमें फ्रेंड ओबीसी एनसीएल से आपका जो है 2 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, दोनों ही ओबीसी एनसीएल से हैं। तो इनका देखिए मार्क्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरिट इंडेक्स का आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 617.99301 और दूसरा भी फ्रेंड 600.99301 ही यहाँ पे मेरिट इंडेक्स, दोनों का मेरिट इंडेक्स यहाँ पे फ्रेंड सेम ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों का मेरिट इंडेक्स यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, अगला फ्रेंड कैटेगरी नंबर आपका 63 और 64। ठीक है, 63 में मैंने बता दिया कि 2 कैंडिडेट का यहाँ है और 64 में आपका देखिए जो जेई का ही है, ये WR से है। ठीक है, इसमें ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट है और इनका जो सिलेक्शन हुआ ओबीसी से ही हुआ है। ठीक है, इनका मार्क्स कितना है 615.48963। ठीक है, अगला कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या जो है वो दिया गया है। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट should note that the replacement panel is purely provisional and does not concern to them any right to appointment on unless they produce original certificate of educational technical qualification and community in support of their eligibility, complete the required set। ठीक है, administrative formalities। अगला क्या देखिए इसमें क्या कुछ लिखा है, एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड कम्युनिटी इज सपोर्ट टू देयर एलिजिबिलिटी, कंप्लीट द रिक्वायर्ड साइट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी। तो फ्रेंड इसमें कहा गया कि जिन कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर आपको देख रहा है ये पूरी तरह से प्रोविजनली है, इनको जो है यहाँ पे परमानेंट जॉब मतलब सिलेक्शन आगे के प्रोसेस के लिए इनको जो है अपना सब डॉक्यूमेंट वो जो है दिखाना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशनल हो, टेक्निकल हो, क्वालिफिकेशन हो, किसी भी प्रकार का जो हो प्रोड्यूस यहाँ पे उनको करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन इन द स्पेलिंग रिक्वायरमेंट बोर्ड रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई इंडिविजुअल रीडर एंड एनी स्टेज। तो फ्रेंड इसमें कहा गया कि इस रिजल्ट को बनाने में पूरी तरह से सावधानी बरती गई है। अगर फिर भी कहीं पे कोई मिस्टेक होता है तो ये एक इंटरवेंट मिस्टेक होगा और इसको किसी भी स्टेज में जो है आरआरबी भोपाल सुधार सकती है। ठीक है, ये फ्रेंड आप देख सकते हैं 10/8/2021 के डेट में ये आया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ से अपडेट इतना ही आया था। जैसे ही अगर कुछ यहाँ से नया अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो फ्रेंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको एक भी अपडेट ना छूटे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।